नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रांति में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ दिन साथियों क्लास ब्रेक हो गया था, अस्वस्थ थे वैक्सीनेशन के बाद और सारी चीज़ें आप जान भी रहे हैं, अधिकांश साथी परिचित भी हैं। जो भी नए साथी जुड़ेंगे उस चैनल को सब्सक्राइब करते जाए और इस कड़ी में जुड़ते जाएँ। अधिकांश साथियों के बार बार कहने पर, जैसे शैलेश जी हैं और सुनीता बहन जी है कि भैया मैथ की क्लास चलाइए, मैथ की क्लास चलाइए, तो उसे मैं लेकर के आया हूँ। और आज मैं सिलेबस के बारे में सिर्फ चर्चा करूंगा और मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊंगा वो आप देखिएगा। ज़्यादा ना बातें करते हुए मैं सिलेबस की तरफ बढ़ता हूं। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों। आइए मैं सिलेबस की बात करूं तो आपके सामने सिलेबस लिखा गया है, देख रहे हैं। ये जो सिलेबस मैं लिखा हूँ, ये सिलेबस एग्जैक्टली मैं कहूँ तो ये सिलेबस एग्जैक्टली किसका है साथियों? एस्टेट का है। ये एस्टेट अर्थात सुपर टेट। मैं इसमें आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा कि यूपी टेट का एक भी प्रश्न छूट नहीं पाएगा, बाहर नहीं जाएगा इससे। तो ये दिमाग में कहीं भ्रम ना बने कि एस्टेट का पढ़ा रहे हैं, यूपी टेट का नहीं पढ़ा रहे। दोनों को लेकर के जब आप क्लास देखेंगे तो खुद कहेंगे कि हाँ कितनी शानदार क्लास है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। आइए, ये पहले नंबर पर लिखा गया अंकी क्षमता। नंबर सिस्टम जो होता है साथियों, संख्या पद्धति, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी टेट सी टेट के अलावा और कोई भी एग्ज़ाम हो, अपने अहम में एक इसका महत्वपूर्ण भूमिका रोल अदा करता है। कौन? नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। हमें उसके अंतर्गत देखिए, मैं अंकी क्षमता लिखा हूँ, तो नंबर सिस्टम की मैं बात कर लूँ तो नंबर सिस्टम में ये आपके पूरे आ जाएंगे। 4 टॉपिक है: अंकी क्षमता, विभाज्य, गुणनखंड, स्थानीय मान, भिन्न। ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही लगभग आ जाते हैं। नाम एक ही है सिर्फ, क्या? संख्या पद्धति। जैसे पिछले साल यूपी टेट हुआ था और एस टेट भी हुआ था, तो यूपी टेट की मैं बात करूँ तो 7 क्वेश्चन, 6 या 7 क्वेश्चन, 5 से अधिक क्वेश्चन यूपी टेट में हर साल किसी भी साल आप देख सकते। तो नंबर ऑफ सिस्टम से बना करके बनता है क्वेश्चन। तो मैं सभी क्वेश्चन को लेने का प्रयास करूँगा, सभी टॉपिक की हेडिंग को लेने का प्रयास करूँगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। चलिएगा, तो पहले पे क्या? अंकी क्षमता है, और दूसरे पे विभाज्य, और तीसरे पे गुणनखंड, और चौथे पे स्थानीय मान, और पांचवें विभिन्न। इतना जब पढ़ लेंगे, इतनी की जानकारी मुझे जब हो जाएगी, तो कुछ चीज़ें इसमें जैसे मैं पढ़ाते ही रहूँगा तो उसमें पूर्ण संख्याएँ, अपूर्ण संख्याएँ, सम संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ, ऋण संख्याएँ, रामानुजन संख्याएँ, जितनी चीज़ें हैं इसमें जब मैं पढ़ाता रहूँगा तो बीच बीच में इसमें मैं बताता रहूँगा। जैसे पाई क्या है? पाई एक परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन बनता है यूपी टेट में 2-3 बार बन चुका है लगभग। जब मैं इसको पढ़ाता रहूँगा, इसी को बीच बीच में लेता रहूँगा। और आगे देखिएगा, फिर बात करूँ लसा की है, फिर करड़ी की, और करड़ी और घातांक। चलिएगा, और औसत, इसी में एक और जोड़ लीजिएगा। औसत के आगे वर्गमूल और घनमूल, इसमें आप ऐड करिएगा वर्गमूल और घनमूल, ये भी ऐड कर लीजिएगा। ये वर्गमूल और घनमूल कर लीजिएगा। चलिएगा, ये वर्गमूल और घनमूल कर लीजिएगा। अब इसके इधर मैं औसत को यहाँ कर देता हूँ। साथियों ध्यान दीजिएगा, कुछ छूट गया था तो उसको मैं फिर से कर दिया। चलिएगा, वर्गमूल एवं घनमूल आपको पढ़ाया जाएगा, फिर औसत, उसके बाद अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि। इसी प्रतिशत में जोड़ करके आपको लाभ हानि पूरा पढ़ा दिया जाएगा। और लाभ हानि एक टॉपिक यहाँ पे छूटा है साथियों, ब्याज जो छूटा है, ब्याज या तो प्रतिशत के बाद या लाभ हानि के बाद आपको ब्याज भी पढ़ा दिया जाएगा। चलिएगा, फिर क्षेत्रफल पढ़ाया जाएगा। आयतन, जो क्षेत्रफल आयतन है 2D और 3D, 2D और 3D दोनों आकृतियों के आपको पढ़ाया जाएगा। फिर सौर समीकरण, ये बीजगणित से रिलेटेड करके, जहाँ पे सौर समीकरण पूछा जाता है, दे देगा कि AB का मान इतना है और A + B का मान इतना है, तो A + B का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। इस तरह से जो परीक्षा में प्रश्न बनते आए। चलिएगा, सामान्य बीजगणित की मैं बात करूँगा, फिर सामान्य ज्यामिति की, सामान्य सांख्यिकी, और इसके बाद जितने आपके बचे रहेंगे यूपी टेट में जो प्रश्न आए हैं, जहाँ से जिस चैप्टर से, उसे ना छोड़ूंगा किसी को। और फिर ये एस्टेट का पूरा आपके सामने सिलेबस है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब मैं इसे इरेज करूँ और आगे बढ़ूँ। आज की क्लास जो नंबर ऑफ सिस्टम से है, नंबर ऑफ सिस्टम, उसे मैं शुरुआत करूँ। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका।
चलिएगा फिर से एक बार सुनिएगा। ये अंक की क्षमता, विभाज्य, गुणनखंड, स्थानीय मान, भिन्न, लस, करड़ी, घातांक, वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल और औसत, अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, क्षेत्रफल, आयतन, सौर समीकरण, सामान्य बीजगणित, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी, ये इतना आपके सामने है। मित्र, इसे यदि आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं तो ये स्टेट में जो 20 प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न यहीं से आपके आएंगे। इसी पे बेस आधारित होंगे, बस संख्याएं डिजिट चेंज होगी, जो मेथड होगा वही मेथड होगा। यूपी टेट में भी जो भी आपके 30 क्वेश्चन बनते हैं यहीं से प्रश्न आने। यूपी टेट में इसमें 1, 2, 3 टॉपिक जो और ऐड हो जाती है, या स्टेट में कम है, यूपी टेट में ज़्यादा है। ये बात याद रहे, यूपी टेट में मैथ का सिलेबस ज़्यादा है और ये स्टेट में मैथ का सिलेबस कम है, क्योंकि ये स्टेट में आकर के और सब्जेक्ट को बढ़ा दिया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं आशा भी करता हूँ। चलिएगा, अब मैं एक चैप्टर की बात करता हूँ और शुरुआत करता हूँ जो स्टार्टिंग से होगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में आपको बता रहे, नंबर सिस्टम के अंतर्गत मुझे पढ़ना क्या क्या है ये देखिएगा साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा, और मैं अब आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम में सीरियल से एक एक करके आप, जैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूं वैसे नोट्स बनाते चलिए, और बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये छूट गया वो छूट गया, कुछ नहीं छूटेगा। हाँ, लेकिन ये है कि नंबर ऑफ सिस्टम एक टॉपिक अपने में महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, अर्थात कई दिन लग सकता है इसमें। मैं कहूँ तो 15 लेक्चर, लगभग 15 या 20 लेक्चर में समाप्त होंगे आपकी नंबर ऑफ सिस्टम। जैसे नंबर ऑफ सिस्टम समाप्त होते हैं इसका प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे, और साथ ही आपको बता दें कि आप जो है प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस ईयर प्रश्न को लगाएंगे और आपको खुशी भी होगी कि अब मैं प्रश्न को लगा ले रहा हूँ। तो चलिएगा शुरू करते हैं। चलिएगा साथियों, अब ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ सिस्टम के अंतर्गत मुझे पढ़ना क्या क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। पहली टॉपिक होगी इकाई अंक ज्ञात करना। अब इकाई अंक जो ज्ञात करना है लिख दे रहा हूँ आपके सामने, आप भी नोट्स बनाते चलिएगा। इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिएगा, अब इकाई का अंक ज्ञात करना ये पहली हेडिंग है। अब इकाई का अंक ज्ञात करना हमें 3 तरह से प्रश्न पूछता है, 3 तरह से अज्ञात करना होगा। सिर्फ क्या, इकाई का अंक ज्ञात ही करना पड़ेगा। उसमें 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। जो पहला टाइप होगा मित्र आपके सामने होगा वो गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। आप लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का ये पहली टॉपिक आपके सामने शुरू की जो नंबर ऑफ सिस्टम की है। नंबर ऑफ सिस्टम की पहली टॉपिक शुरू की है जिसमें इकाई का अंक ज्ञात करना ये चल रहा है आपका हेडिंग। और इसमें दूसरी तरह से जो प्रश्न पूछता है, कैसे, घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिएगा साथियों, घात में इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिएगा, जो तीसरा नंबर होगा साथियों, ये तीसरा नंबर आपके सामने होगा पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना, फैक्टोरियल। पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। पहले मैं आपको सिलेबस से इसलिए मैं परिचय करा दे रहा हूँ कि मुझे पढ़ना क्या क्या है और किस तरह के प्रश्न बन के आते हैं, इस पे चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, हाँ इस तरह के प्रश्न बनते हैं, मुझे किस तरह से हल करने, इसलिए मैं सिलेबस विधिवत एकदम चर्चा कर रहा हूँ। चलिएगा, ये 3 टॉपिक है, इकाई का अंक ज्ञात करना।
चौथा जो बात करूं आपसे, तो चौथा किसी तरह से प्रश्न बन ही नहीं सकता कि इकाई का अंक इस तरह से ज्ञात करिए। 3 तरह से आपके प्रश्न इकाई के सामने बन सकते हैं। गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, घात में इकाई का अंक ज्ञात करना, और पदों में, फैक्टोरियल जो पदों में होता है, पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। अच्छा चलिएगा, अब आगे बढ़ूंगा। ये हमें पहला हेडिंग जो पढ़ना होगा क्या, इकाई का अंक ज्ञात करना। किसके अंतर्गत? पहली टॉपिक है अंक की क्षमता, अर्थात अंक की क्षमता न कर करके हम नंबर ऑफ सिस्टम कहें, संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति की पहली टॉपिक ये होगी, आपको ये करना है। अब मैं दूसरी टॉपिक की बात करूँगा। जो दूसरी टॉपिक होगी साथियों, आपके सामने होगा गुणनखंड। अब गुणनखंड में मुझे क्या क्या पढ़ना है, इस पे ध्यान देंगे। गुणनखंड, चलिएगा, गुणनखंड के अंतर्गत कैसे प्रश्न बनता है? गुणनखंड के अंतर्गत 4 तरह से प्रश्न बनेगा। 4 तरह साथियों, कैसे 3 तरह से कुल प्रश्न बनेगा। और वो प्रश्न बनेगा आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जो पहला होगा उसमें टाइप अभाज्य गुणनखंडों। एक मिनट, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। चलिएगा साथी, अब इसमें जो दूसरी तरह से आपके सामने प्रश्न बनेगा, वो दूसरी तरह प्रश्न होगा कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। इसमें जो तीसरी तरह से आपका प्रश्न बनेगा साथियों, वो तीसरी तरह से आपका प्रश्न बनेगा कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। आप नोट्स बनाइएगा साथियों। नोट्स बनाने के पहले, अभी जो मैं पहले बताया था, इरेज कर दिया कि एक सिलेबस क्या है, सिलेबस को पहले लिखिएगा। उसके बाद उसमें पहला चैप्टर डालिएगा संख्या पद्धति, उसमें ये हेडिंग पहले आगे बना के लिख लीजिएगा। मुझे पढ़ना क्या क्या है, ये चीज़ें आप जब जान लेंगे तो आपको पढ़ना क्या क्या ये आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिएगा, दूसरी टॉपिक आपकी होगी गुणनखंड संख्या पद्धति में। चलिए, अब मैं बात करूँगा तीसरी टॉपिक के साथियों। तीसरी टॉपिक आपके सामने होगी विभाज्य। विभाज्य के अंतर्गत कैसे प्रश्न बनेंगे, किस तरह से बनेंगे, इसके बारे में बात कर ले हम। विभाज्य, अच्छा, विभाज्य में जो प्रश्न बनता है, विभाज्यता का नियम आप पढ़े हैं, 2 का विभाज्य का नियम, 3 का, 4 का, 5 का, वो तो बनते ही हैं। उसके सिवा इसमें प्रश्न आपको बनेंगे। वो जो प्रश्न होंगे साथियों, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर हाँ स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आप 2 तरह से नोट्स बनाइए, या तो मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट में नोट्स बनाइएगा, आपको जैसे सुविधा हो। चलिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं तीसरी टॉपिक फिर से ऊपर लिखूँगा, विभाज्य। गर्मी बहुत है साथियों, और मैं आपसे बस यही भीख मांगता हूँ, भीख समझ लीजिए या निवेदन समझिए, चाहे जो भी, किस क्लास को अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करिएगा। इतनी गर्मी में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें। कुछ दिन अस्वस्थ था, अभी भी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा दिन क्लास रुकी हुई थी, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, आप लोग इंतज़ार में भी थे। चलिएगा, विभाज्य चल रहा था। जो तीसरा था वो चला था क्या साथियों, विभाज्य। विभाज्य में कितने टाइप के प्रश्न बनेंगे ये देखेंगे हम। विभाज्य में, जो विभाज्य में साथियों पहले टाइप का प्रश्न बनेगा, वो आपके सामने भाग के लंबी विधि पे प्रश्न बनेगा। भाग के लंबी विधि पर प्रश्न, ये पहला टाइप आपका होगा, किसमें, विभाज्यता में। चलिए, जो दूसरा टाइप का साथियों प्रश्न होगा इसमें,
वो सूत्र पर आएंगे, कुछ सूत्र पर प्रश्न आ जाएंगे, सूत्र पर प्रश्न आ जाएंगे। चलिएगा साथियों, जो तीसरे टाइप का आपका इसमें बनेगा साथियों, तीसरा टाइप आप होगा जब प्रश्न में 2 बार भाग देने का शर्त हो। होता है ना कि इतने से भाग देने पर यह संख्या विभाजित है, फिर इतने से भाग देने पर, तो क्या प्रश्न में जब 2 बार, प्रश्न में जब 2 बार भाग देने का शर्त हो, भाग देने का शर्त हो। आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा साथी। चलिएगा, और जो चौथे टाइप का आपका प्रश्न बनेगा साथियों, वो बन जाएगा योग और अंतर पर प्रश्न। योग और अंतर पर प्रश्न। चलिएगा, ये हो गया आपका विभाज्य के अंतर्गत हो जाएगा। चलिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या आप लिख लीजिएगा साथ में। अब जो पांचवें टाइप का बनेगा, जो चौथा रूप आपके सामने आएगा घातांकी रूप। अब उसमें किस टाइप के प्रश्न बनेंगे मैं उसकी बात करूंगा। चलिएगा, घातांकी भाग पर प्रश्न, ये जो चौथा टाइप होगा, घातांकी भाग पर प्रश्न। चलिएगा, इसमें पहले टाइप का प्रश्न कैसे बनेगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। घातांकी भाग के पहला जो टाइप होगा सूत्र पर प्रश्न। कुछ इसके जो प्रश्न होते हैं सूत्र पर प्रश्न बनेंगे, तो वो सूत्र मैं आपको जब मैं यहाँ पे आऊँगा पढ़ाते पढ़ाते तब मैं लिखा दूंगा। और जो दूसरे टाइप का प्रश्न होगा साथियों, ये दिख रहा होगा आपको। चलिएगा, इसमें बनेगा साथियों, दूसरा जो मॉडल का प्रश्न बनेगा घातांकी योग पर प्रश्न बन जाएगा आपका, घातांकी योग पर प्रश्न। चलिएगा साथियों, आपको दिख रहा होगा। तीसरा जो इस पे प्रश्न बनेगा साथियों, तीसरा प्रश्न बन जाएगा शेषफल प्रमेय पर प्रश्न। शेषफल प्रमेय पर प्रश्न। मैं हट जा रहा हूँ, आप चाहे मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा और चाहे बाद में आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते चलिएगा, ये आपके ऊपर है। इसी में जो चौथा टाइप का प्रश्न बनेगा साथियों, ये चौथा टाइप का आपका प्रश्न बन जाएगा विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न। चलिएगा, अब इसके नीचे लिखूंगा, आपको नहीं दिखेगा इसलिए मैं पांचवा आपके सामने लिख दूंगा। जो पांचवा बनेगा साथियों वो आपके सामने भाग के गुणनखंड पर प्रश्न। ऐसे आप लिख लीजिएगा आगे करके, भाग पर, भाग के करिएगा, भाग के गुणनखंड पर प्रश्न। चलिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये 5 टाइप के आपके प्रश्न बनेंगे इसमें, जब घातांकी भाग पर आप प्रश्न पढ़ेंगे तब। चलिएगा, इसको स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। चलिए, अब मैं हटाने का प्रयास करूंगा इसे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। चलिए, अब आगे की बात करता हूं साथियों। एक टॉपिक अच्छी तरह से आप पढ़ते चलिए और अच्छी तरह से नोट्स बनाते चलिए और उसे रिवीजन करते चलिए। संडे को आप रिवीजन रख दीजिए कि मैं जितना मैथ पढ़ा हूँ संडे को मैं रिवीजन करूँगा, और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं खुद संडे को जितना पढ़ाया रहूँगा उस दिन सिर्फ प्रैक्टिस की बात करूँगा और प्रैक्टिस करवाऊँगा। साथियों, मैथ जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि आप इसकी प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास करना छोड़ देते हैं तो आप मैथ के कितने बड़े धनुधर हों, साल 2 साल तक अभ्यास किसी प्रैक्टिस छूट जाती है तो लोग भूल भी जाते हैं, जैसा मेरे साथ भी हुआ है। चलिएगा, फिर मैं बात करूंगा साथियों। अब अगला जो टॉपिक होगा, 4 टॉपिक आपसे बात कर लिए, 3 टॉपिक जो 3 या 4 जितने भी टॉपिक की बात की होंगे, अब मैं आगे की बात करूं तो जो अब आपके प्रश्न बनेंगे साथियों, सही गलत की संख्याओं पर प्रश्न बनता है। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, सही गलत की संख्याओं पर प्रश्न की मैं बात करूं, ये 5वां नंबर या चौथा नंबर जो भी हो आप अपने से डालिएगा, शायद 5वां नंबर है। चलिएगा, सही गलत की मैं प्रश्न की बात करूं तो ऐसे होता है कि एक परीक्षा में कुल 99 प्रश्न थे
विद्यार्थी ने 75 प्रश्न सही किए और 25 प्रश्न गलत किए, जबकि एक प्रश्न गलत करने पर 1/4 नंबर काट लिया जाता था, तो विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए। इस तरह से आप प्रश्न सुना भी होगा, इस तरह से आपके सामने प्रश्न बनता भी है। तो वो होगा सही गलत पर प्रश्न की संख्या ज्ञात करना। सही गलत पर प्रश्न की संख्या ज्ञात करना। इसके 1-2 टाइप जो भी होंगे वो आपको बताया जाएगा। संख्या ज्ञात करना। चलिएगा साथी, अब जो 6वां नंबर होगा, ये 6वां नंबर प्रश्न आपने सुना भी होगा। जानवरों पर प्रश्न है कि एक चारागाह में 10 जानवर हैं, कुछ जानवर हैं और कुछ जो है ऐसे प्रश्न बनता है, कुछ घोड़े हैं और कुछ बत्तख हैं, इनके सिर इतने हैं और इनके पैर इतने हैं, तो कुल कितने जानवर हैं। इस तरह से जो प्रश्न बनता है उस पर देखेंगे। अर्थात यहाँ पहले जानवरों पर प्रश्न। अगला जो संख्या होगा साथियों, अगला नंबर ये जानवरों पर प्रश्न। चलिए, ये जानवरों पर प्रश्न हो गया। अब जो 7वें नंबर की बात करूँ साथी, जो 7वां टॉपिक है आपका शून्यों की संख्या पर प्रश्न है। शून्यों की संख्या पर प्रश्न, इसमें मतलब कि इस पद में कितने शून्य आएंगे। शून्यों की संख्या पर प्रश्न। अब आपको समझ में आ रहा होगा, चाहे यूपी टेट पढ़ाऊँ चाहे सुपर टेट, कोई भी टॉपिक आपकी छूटेगी नहीं। मैं एक सिलेबस वैसे लिख दिया था, नंबर ऑफ सिस्टम में क्या क्या पढ़ना मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो अब आप खुद समझ जाएंगे कि कुछ छूटेगा कि नहीं छूटेगा। एक भी टॉपिक आपकी छूटे नहीं पाएगी मित्र। चलिएगा, अब आगे अगला जो प्रश्न होगा अंकों के आधारित प्रश्न होंगे। अंकों के आधारित प्रश्न का मतलब साथियों, अंकों से संख्या बनाना। अंकों से संख्या बनाना, ये हो गया। ये 8वां नंबर साथियों। अब 9वें नंबर की बात करूँ और ये लास्ट भी आपका होगा साथियों, संख्याओं को लिखने में जो अंकों का स्थान होता है, अंकों की कितनी आवश्यकताएं पड़ेंगी उसके बारे में बात करूं, तो अर्थात मैं यहाँ लिख सकता हूं कि संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता। चलिएगा, 9वां नंबर, संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता। चलिएगा साथी, ध्यान दीजिएगा, ये 9 टॉपिक है। मैंने आपको 9 टॉपिक बताया, प्रत्येक टॉपिक पे मैं आपसे चर्चा किया कि मुझे किसके अंतर्गत क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, और आपको समझ में आया होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपके सामने बताया था इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना कितने तरह से प्रश्न बनेंगे, 3 तरह से प्रश्न बनेंगे, वो मैं आपको बता दिया हूँ। फिर उसके बाद मैंने गुणनखंड भी बताया, गुणनखंड पे कितने तरह से प्रश्न बनेंगे, 3 तरह से प्रश्न बनेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, विभाज्य पे प्रश्न बताया, विभाज्य पे कितने तरह से प्रश्न बनेंगे, 4 टाइप के वहाँ पे प्रश्न बनेंगे। फिर मैंने आपको घातांक के आधार पे बताया, वहाँ पे भी मैंने आपको 5 टाइप से बताया। फिर उसके बाद बताया क्या, सही गलत पर प्रश्न की संख्या ज्ञात करना, जानवरों पर प्रश्न, शून्यों की संख्या पर प्रश्न, अंकों से संख्या बनाना, फिर संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता। ये आपको पढ़ना किसके अंतर्गत, नंबर ऑफ सिस्टम के अंतर्गत। तो ये मैंने आज पहला दिन था मैथ का, इसके सिलेबस के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। अब मैं अगले दिन से जो भी आपको शुरुआत करूंगा साथियों, वो आपके सामने होगा। चलिएगा, 1 मिनट इसी तरह से बने रहिएगा, आइएगा। चलिए, 1-2 सवाल मैं आज कर ही देता हूँ। अब इस तरह से आप सिलेबस जहाँ नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स के ऊपर इस तरह से आप सिलेबस ज़रूर लिख लीजिएगा साथियों, नंबर ऑफ सिस्टम के अंतर्गत मुझे पढ़ना क्या है। चलिए, मैं अब शुरू करता हूँ। इकाई का अंक ज्ञात करना। मैंने आपसे कहा कि मेरी जो पहली टॉपिक होगी वो साथियों क्या होगा, इकाई का अंक ज्ञात करना। अब एक एक करके इकाई का अंक ज्ञात करना, एक एक करके एक एक हेडिंग एक एक टाइप को पढ़ते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। यह आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। इकाई का अंक ज्ञात करना लिखें। चलिएगा, और इसके अंतर्गत जो पहली हेडिंग में आपको लिखाया था क्या, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना।
ये अब मुझे पढ़ाई यहीं से करनी है। गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब मेरी पहली टॉपिक होगी, यही से आप सबको पढ़ना है। चलिए मैं सवाल की बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए गुणनफल में, जैसा स्पष्ट कर दिया गया, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये लिखा है, ये संख्या लिखी, अब एक और मैं बढ़ा देता हूँ। अब इस संख्या में मुझे इकाई का अंक ज्ञात करना है कि इकाई का अंक क्या होगा। बहुत से जो है साथी पहली बार पढ़ रहे होंगे, कुछ बहनाएँ जो हैं हमसे जुड़ी हुई हैं पहले से ही, वो पहली बार इस प्रश्न को सुन रही होंगी शायद कि भैया इकाई का अंक कैसे निकाला जाए। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, घबराइए मत, जैसे बता रहा हूँ आसानी से धीरे धीरे आप समझते चलिए, आपको 100% समझने की मेरी गारंटी है। इकाई का जैसे प्रश्न करा क्या, इकाई का अंक ज्ञात करना। मैं एक संख्या लिख रहा हूँ आपके सामने, ये 3 4 5। अब इसमें जो इकाई का अंक होगा वो इकाई का अंक क्या है? ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा का अंक है। तो आपसे सवाल क्या कर रहा है कि ये एक गुणनफल लिखा, ये गुणन लिखा गया है कि इसमें इकाई का अंक आपको ज्ञात करना। तो कैसे इकाई का अंक निकालेंगे? इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ सामने मैं लिख दूंगा, इकाई का अंक क्या होगा। चलिएगा, बस मेरी बात को आप ध्यान दीजिएगा। जो साथी जान रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं जान रहे उनके लिए मैं कह रहा हूँ, आप पूरा ध्यान कॉन्सेप्ट यहीं पे लगाइएगा। इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? इकाई का मतलब होता है लास्ट का अंतिम अंक। ये लास्ट का ये 7, ये 5, ये 5, जितना भी ऐसे लिखा हो, कोई भी गुणनफल लिखा हो, सबके प्रत्येक पद के लास्ट अक्षर अर्थात लास्ट इकाई अंक को हम अलग से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 7 लिखा था, 7 लिख लिए, गुणे यहाँ पे 5 लिखा था लास्ट अंक, इसलिए मैं 5 लिखा, यहाँ पे ये 5 लिखा, 5 लिख लिया। चलिएगा, मैं यहाँ पे क्यों एक ही अंक को लिया? जो नए पहली बार पढ़े उन्हें दिक्कत होगा, इसलिए लिया कि मुझे सवाल ही करा कि इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक क्या होगा। और पहला नंबर क्या था? गुणनफल में इकाई का अंक। तो इसमें करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे और जो आएगा इसका गुणा इसमें करेंगे, और आगे का पद रहता तो मैं ऐसे गुणा करते आगे बढ़ता। अगर मुझे इकाई का अंक इसका गुणा करके बताते 267 गुणा 375 में और 375 गुणा 345 में, तो अधिकांश समय लगता और हमें दिक्कत भी होती। इसलिए मैं क्या इसके अंतिम अंक को, इसके अंतिम अंक को, इसके अंतिम अंक को ले लिया, क्योंकि मुझे इकाई का अंक ही बताना था। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। ये 7 गुणा 5 में हो जाएगा, 7 गुणा 5 में क्या मिलेगा साथियों? 35 मिलेगा। अब याद रखिए, अब 35 को गुणा 5 में नहीं करना है, याद रखिएगा। मुझे 35 मिला, 7 गुणा 5 में मैं सिर्फ किया हूँ तो क्या मिला मुझे? ध्यान दीजिएगा, 7 गुणा में 5 में क्या हो तो 35 मिल गया था, 35 मिला है। तो अब 35 गुणा मुझे 5 में नहीं करना है, सिर्फ अंतिम वाले पद को, दहाई को छोड़ देना, इकाई को लेकर के इसमें गुणा करना है। तो 5 गुणा 5 में करेंगे साथियों, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब मुझे इसका इकाई का अंक बताना, तो इकाई अंक क्या मिलेगा साथियों? 5 मिलेगा। तो मेरा उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 5 है। समझ में आया होगा? चलिएगा, फिर से एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसे आप बताइएगा। अब आपको ये पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये 25 है। घबराने की कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया है तो मैं दूसरी सवाल बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 1 था आपके सामने। चलिएगा, मैं दूसरा सवाल आपके सामने उठा रहा हूँ। ये है, ये आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ। घबराना नहीं है, बस करना क्या है, इस गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा। तो करना क्या है, सभी के अंतिम इकाई को ले लेना है। जितने पद हैं सभी के अंतिम इकाई को आप नीचे लिखिए। ये 6 गुणते 2, ये गुणते 8 और ये गुणते साथियों ये 8 ही है। चलिए मैं 8 न करके दूसरा कर दूँ, एक ही डिजिट हो जा रही है, यहाँ पे मैं 4 कर दिया।
चलिए यहाँ पे 4 कर दिया। अब मुझे करना क्या है, इसका गुणा इसमें, ये सबका आपस में गुणा कर देना, सबका आपस में गुणा करना। लेकिन कैसे, ध्यान दीजिए, आप ऐसे गुणा करेंगे 6 दूनी 12, फिर 12 गुणे 8, फिर जितना आएगा इतना गुणे इतना, तो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए आप करिए क्या, मैं जो बता रहा हूँ उसी पे ध्यान दीजिएगा। आप आगे पीछे चाहे जैसे गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप ध्यान दीजिएगा। 6 का गुणा 2 में किए तो क्या मिला, 12 मिला। अब 12 मिल गया तो हमें 1 को छोड़ देना, अब हमें 2 से सिर्फ मतलब है। अब 2 का गुणा किस में करना है, 8 में करना है साथियों। 2 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। 16 मिल गया। अब मुझे 16 में 1 को छोड़ देना, किसको लेना, सिर्फ 6 को लेना, अंतिम वाले अंक को लेना है। अब 6 का गुणा किस में करना है, 4 में करना है। 6 चौक कितना होता है, 24, मिल गया कितना, 4। तो अब इस सवाल में हम कह सकते हैं इस गुणनफल का इकाई अंक जो होगा वो 4 होगा। अब आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये आपके सामने लिखा गया था सवाल और उसमें पूछा गया था इकाई का अंक क्या होगा। तो मैं सबके लास्ट वाले इकाई को अंक को आपके सामने लिख लिया। लिखने के बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अब चलिए मैं बारी बारी से गुणा करता हूँ। चलिए हटा के एक बार फिर से मैं समझा दूँ आपको। ये लिखा था 6, 2, 3, 4। तो मैंने बताया क्या, इसका गुणा इसमें किए तो कितना मिल गया, 12। अब मुझे सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, और जो इकाई अंक आया है अब इसका गुणा मुझे किस में करना है। 1 मिनट साथी, यहाँ पे 8 था, 3 में कर दिया, यहाँ पे 8 था। तो ये 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। अब मुझे इकाई अंक से मतलब है, फिर इसका गुणा किस में करेंगे, 4 में, तो कितना हो जाएगा, 24। अंतिम का कितना मिला, 4 मिला। यही आपका हो गया इकाई अंक। चलिएगा, ऐसे 1-2 सवाल आप अपने घर पे प्रैक्टिस करिएगा। और किताबों में मैं जो पढ़ाता रहा हूँ हेडिंग टाइप वाइज, इस टाइप को पढ़ने के बाद, अभी तो बाद मैं पहली टाइप आपके सामने सिर्फ सिलेबस का बारे में परिचर्चा किया। जो मैं टाइप पढ़ा दूँ उस टाइप के सवाल को आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट में खोज के हल करने का प्रयास करिएगा। जब आप हल कर लेंगे तो आपको अवश्य खुशी होगी, हाँ मैंने मैथ में कुछ सीखा और पढ़ा, अब मुझे धीरे धीरे मैथ क्या लग रहा है, आसान लग रहा है। चलिएगा साथियों, ऐसा प्रश्न आप करिएगा और फिर मैं अगले दिन आऊँगा तो फिर से शुरू से आपको समझाऊँगा। नंबर ऑफ सिस्टम, इकाई अंक ज्ञात करना, गुणनखंड के आधार पर इकाई अंक ज्ञात करना, पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना, और जो आपके सामने बताया गया कि घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। घात में इकाई का अंक ज्ञात करना, जैसे आपके सामने पूछ दे कि अब इसका इकाई का अंक क्या होगा, तब मुझे बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो इस तरह से प्रश्न बनते आए हैं। इससे पूछ देगा 645 में की घात 105 है, अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना, तो ऐसे पूछ देगा। या फिर ऐसे आपके सामने पूछ देगा 274/5 और यहाँ इसकी घात करके कुछ ऐसे कर दे। या फिर ऐसे ही फैक्टोरियल में ही प्रश्न पूछ ले, फिर पदों में आपको इकाई अंक पूछ ले, तब आप कैसे वहाँ पे बताएंगे। तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, सिर्फ आप सावधानी से और लगातार जैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, जैसे पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस करिएगा, छोड़िएगा मत। कोई भी क्लास मिस न होने पाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब मैं पढ़ा के वीडियो खाली हो तभी दो तभी पढ़े, कभी जब आपको समय मिले तभी आप खोल के पढ़ना शुरू कर दिए। मैं प्रयास करूंगा कि हर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, एक एक टॉपिक को ही, एक बहुत ज़्यादा तो 2 टॉपिक एक दिन में लेने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ताकि आपको भी समझ में आए और अधिकांश गर्मी बढ़ रही, हमें भी वीडियो अपलोड करने में दिक्कत नहीं होगी और आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा साथियों पढ़ा दूंगा तो ओवर बाउंस हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा कि मैं इतना पढ़ूँ, आप नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे, क्या करेंगे। बस तब तक के लिए साथियों जय हिंद। इस क्लास को अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करिएगा।